सो हेलो बेटा। माई सेल्फ जयेश मुनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जेएमडी एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारी जेई मेंस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था, है ना। हम वो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं बेटा इस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट है जेई मेंस के हिसाब से, है ना। क्योंकि 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 15 क्वेश्चंस भी करेक्टली करते हो, है ना, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बेटा सेलेक्ट होने के, एक अच्छा एनआईटी मिलने के। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पैटर्न के ऊपर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट ईयर से क्वेश्चन आ ही आ रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है, क्या बोला है बेटा इसमें देखो। लेट अल्फा बीटा, है ना, एक क्वाड्रेटिक है बेटा आपके जिसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। आपको पता है बेटा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो अल्फा बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट्स को रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, और क्या बोला है बेटा आपको, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा की जो वैल्यू है वो बड़ी है बीटा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स हैं बेटा अल्फा एंड बीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना इस पैटर्न के ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है। चलो, तो आपको n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। मतलब जो स्मॉल n की वैल्यू आपको लेनी है वो नेचुरल नंबर लेनी है। मींस स्मॉल n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, लाइक दिस पॉइंट में नहीं ले सकते हो वैल्यू। ठीक है। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है बेटा, 11 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू पी टेन प्लस 11 रूट टू प्लस 10 पी 11 माइनस 11 पी 12 की वैल्यू पूछी है। एंड ऑप्शंस क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा कि इसकी वैल्यू 10 रूट टू पी नाइन होगी, या 11 रूट थ्री पी नाइन होगी, या 10 रूट टू पी नाइन होगी, या 11 रूट टू पी नाइन होगी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। चलो, तो अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, अल्फा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक्स के प्लेस पे अल्फा पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, एक्स की जगह अल्फा डाल दिया, माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स के प्लेस पे अल्फा पुट कर दिया। ठीक है। ओके। अब बीटा भी इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बीटा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के प्लेस पे बीटा पुट करते हैं तो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस रूट टू बीटा माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, जो पी एन है उसमें अल्फा पावर एन आ रहा है और बीटा पावर एन आ रहा है। बट यहां पे इस इक्वेशन में अल्फा पावर एन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटू कर देते हैं अल्फा पावर एन से। किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड सेम नंबर से इंटू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अल्फा पावर एन, है ना। इसको भी अल्फा पावर एन से इंटू कर देते हैं और जीरो को भी अल्फा पावर एन से इंटू कर देते हैं। तो जीरो को अल्फा पावर एन से इंटू करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है। अब अगर मैं अल्फा पावर एन को अल्फा पावर टू से इंटू करूंगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना। तो कितना हो जाएगा, पावर एन प्लस टू। तो अल्फा पावर एन प्लस टू माइनस, इस अल्फा को मैं लिख सकता हूं बेटा अल्फा पावर वन। तो अल्फा पावर एन को अल्फा पावर वन से इंटू करोगे तो पावर ऐड होगी। अच्छा, एक तो रूट टू आएगा और पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा एन प्लस वन माइनस रूट थ्री इंटू आ जाएगा अल्फा पावर एन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर वन। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर वन। सेम इक्वेशन बीटा के लिए आएगी, अल्फा और बीटा में सेम ही इक्वेशन है। तो सेम, अब दोनों साइड बीटा पावर एन से इंटू करोगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, बीटा पावर एन प्लस टू माइनस रूट टू बीटा पावर एन प्लस वन माइनस रूट थ्री बीटा पावर एन इज इक्वल्स टू जीरो। सो दैट विल बी इक्वेशन नंबर टू। ये आपका इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। ठीक है। चलो,
ठीक है बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है अब। हाँ, Pn याद रखना, Pn क्या था आपका, अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n। ठीक है, ओके। सो Pn, है ना, समझना, Pn आपका किसके इक्वल था बेटा, Pn इज इक्वल्स टू क्या था, अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, ये Pn की वैल्यू थी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, जैसे 10 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, P के नीचे 10 आ रहा है, तो 10 में 1 ऐड करूंगा तो ये 11 होगा। अगर मैं इसको n मानता हूं तो ये n प्लस 1 होगा, है ना, समझ रहे हो। अगर ये 10 है तो 10 प्लस 1 11 होगा, अगर ये n है तो n प्लस 1 हुआ ना ये, तो इसलिए मुझे एक Pn प्लस 1 की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो यहां मैं Pn में n की जगह n प्लस 1 डाल देता हूं, तो Pn प्लस 1 कितना आएगा, यहां n के प्लेस पे n प्लस 1 डाला तो यहां भी n के प्लेस पे n प्लस 1 डालेंगे, तो Pn प्लस 1 कितना आया, अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस बीटा पावर n प्लस 1। अच्छा, एक और चीज, यहां पे 12 भी दे रखा है बेटा, तो अगर मैं n को 10 मानता हूं तो 10 प्लस 2 12 आएगा, तो अगर ये n हुआ तो ये n प्लस 2 हुआ, तो एक मुझे Pn प्लस 2 की भी नीड पड़ेगी, तो Pn प्लस 2 निकालते हैं, है ना। तो अगर Pn प्लस 2 निकालना है तो n के प्लेस पे n प्लस 2 डाल दिया, तो यहां भी n के प्लेस पे क्या डालना पड़ेगा, n प्लस 2, तो Pn प्लस 2 आएगा अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2। ठीक है, चलो अब इन दोनों इक्वेशन देखो, अल्फा पावर n माइनस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2 किसके इक्वल है, Pn प्लस 2, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ताकि अपन को Pn प्लस 2 Pn प्लस 1 के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस पैटर्न के ऊपर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ रहा है देखो, अल्फा पावर n माइनस 2 माइनस बीटा पावर, है ना, कितना आया, अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है देखो, माइनस रूट 2 अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस, ये करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 2 बीटा पावर n प्लस 1 माइनस रूट 3 अल्फा पावर n माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस रूट 3 बीटा पावर n, एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये क्वाड्रेटिक का। चलो, सो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। तो अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2 किसके इक्वल है देखो, Pn प्लस 2 के, इसको Pn प्लस 2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, इन दोनों में से देखो माइनस रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो रूट 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस बीटा पावर n प्लस 1, और उसको आप Pn प्लस 1 लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हैं, Pn प्लस 1। इसमें से माइनस रूट 3 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, तो उसको अपन Pn लिख सकते हैं, तो P की टर्म्स में एक इक्वेशन बन गई बेटा, है ना। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, P के नीचे 10 आ रहा है, तो एक बार n को 10 पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन में n को 10 पुट करता हूं बेटा, 10 पुट करो, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12 माइनस रूट 2, 10 प्लस 1 कितना हुआ 11 माइनस रूट 3, पी एन, एन कितना है 10 इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं अपन। ठीक है, एक बार n को 10 पुट किया, एक बार n को 9 पुट करते हैं अपन, पुट n इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अगर मैं n को 9 पुट करूं तो 9 प्लस 2 कितना आया 11 माइनस रूट 2, 9 प्लस 1 कितना आया 10, ठीक है, माइनस रूट 3 P9। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा बेटा 9 क्यों पुट किया, क्योंकि जो आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा आपको, वो P9 की टर्म्स में दे रखे हैं, इसलिए अपन ने n को क्या पुट किया बेटा 9 पुट कर दिया। ठीक है, चलो अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा, है ना, जो वैल्यू निकालनी है उसको ले लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, और इसको इरेज कर देते हैं।
जो वैल्यू निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना आपको, इसका वैल्यू निकालना था। तो 11√3 को P10 से इंटू किया तो कितना आया, 11√3 P10, ठीक है। फिर इसको P10 से इंटू किया तो -10√2 P10, ठीक है। फिर 11√2 को P11 से इंटू किया तो 11√2 P11, 10 को P11 से इंटू किया तो 10 P11, ठीक है। एंड लास्ट में -11 P12, -11 P12, ठीक है। अब 11 किस में आ रहा है बेटा, देखो आपका 11 इसमें आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है। तो इन तीनों टर्म्स में से हम क्या करते हैं, 11 कॉमन निकाल लेते हैं। 11 कॉमन निकाल लिया, यहां से क्या बचा, √3 P10 बचा, यहां से क्या बचा, √2 P11 बचा, है ना। 11 हट गया तो √2 P11 बचा, यहां से 11 हटा तो -P12 बचा, ठीक है। अब बाकी दो टर्म्स बचे बेटा, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, है ना। इसमें से अगर मैं 10 कॉमन लेता हूं तो यहां से बचेगा -√2 P10, -√2 P10, और यहां से 10 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा P11, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से इसको लिख लो बेटा, इस पॉज करके, देन अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन, ठीक है। नाउ एक इक्वेशन ये थी बेटा आपकी, है ना, P12, है ना। तो देखो इस तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है, इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, मतलब इन तीनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस का P12 प्लस का हो गया, √3 P10, √3 P10 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, √2 P11 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, है ना। और ये जो चीज है बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रही है, देखो P12 माइनस √2 P11 माइनस √3 P10 जीरो के इक्वल है, तो ये वाली चीज तो जीरो ही हो गई, तो कैलकुलेशन और इजी हो गई। तो -11 इंटू जीरो, तो ये तो जीरो आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, +10 माइनस √2 P10 प्लस P11, ये रहा देखो, -√2 P10 माइनस √2 P10 प्लस P11, माइनस का √3 P9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -√3 P9 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो P11 माइनस √2 P10 को √3 P9 लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया √3 P9, तो कितना आया 0 प्लस 10√3 P9, तो 0 प्लस 10√3 P9 कितना आ जाएगा, 10√3 P9 आ जाएगा। और 10√3 P9 कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आराम से देख सकते हो बेटा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। थोड़ा लेंदी है, पहली बार में देखने में थोड़ा लेंदी लगता है, बट सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड इस पैटर्न के क्वेश्चन 100% आ रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिक्स है, उनमें तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, है ना, अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो। 15 क्वेश्चंस भी अच्छे से सही कर लिए तो अच्छा NIT मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।